हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इस लेक्चर में केवल हमको यही सीखना है कि हम किसी भी दिए गए बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना बताऊं, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इनके साथ में पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को पूरा देखिएगा और जब भी आप वीडियो देख लें तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं ये सीखने कि किसी बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, एक बार आप ध्यान से प्रोसीजर देखेंगे श्योर है कि आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो प्रोसीजर देखिएगा बड़े ध्यान से। मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 1010। अब ये मान लीजिए इसका बेस क्या है 2। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें केवल 1 और 0 होता है, अर्थात कोई भी बाइनरी नंबर होगा वो केवल और केवल 1 और 0 से मिलकर के बना होगा, और उसका जो बेस होगा जिसको हम लोग आधार बोलते हैं वो क्या है 2। इसको हमको करना कन्वर्ट डेसिमल नंबर में, अर्थात कि बेस 10 वाले नंबर में। अब इसको कैसे करेंगे हम, इस नंबर का बेस 2 हो उसको बेस 10 वाले नंबर में हमको कन्वर्ट करता है, इट मींस हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसीजर बड़ा आसान है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां जो पहला डिजिट है जो है 0, तो आप बड़े इसको करिएगा 0 इंटू 2 की पावर 0। पहला डिजिट यहां पर इधर से आप देखेंगे राइट टू लेफ्ट, तो आपको पहला डिजिट जो मिलने वाला है वो है 0। तो 0 में आप 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप प्लस का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट डिजिट है आपका 1 में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। ठीक, पहला डिजिट 0 था, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से। दूसरा डिजिट है 1, तो हमने 1 में मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 1 से। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से। तो हमारा नेक्स्ट डिजिट जो है वो 0 है, इसलिए हमको इसमें करना है 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 1, तो 1 में हम लोग क्या करेंगे प्लस लगाएंगे सिंबल। उसके बाद हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से। ठीक, अब आगे जो भी नंबर होगा, अगर कोई भी नंबर है उसका जो पावर है अगर 0 है, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो वो नंबर होता है 1 के इक्वल। तो 0 इंटू आप 1 करोगे, क्या करोगे 0 इंटू 1, उसके बाद प्लस 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 ही होगा, तो 1 इंटू आप 2 कर लेंगे। और 2 टू दी पावर 2 है, इसमें इसका मतलब क्या होगा कि ये 4 के इक्वल है। 2 की पावर 2 मतलब 4, और 4 में आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 4। प्लस 2 टू दी पावर 3 है, और 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, तो हम लोग 1 इंटू 8 कर लेंगे, 1 इंटू 8। अब इन सब को हमको जोड़ना है, तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर होगा 0 के इक्वल। प्लस 2 इंटू 1 करेंगे आएगा 2, प्लस 0 इंटू 4 करेंगे हम आ जाएगा 0, और उसके बाद हम लोग प्लस का सिंबल लगाएंगे। 1 इंटू 8 करेंगे 8 आएगा। तो आप सब इनको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 10। क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये जो 10 है वही आपका डेसिमल नंबर होगा। तो एक्चुअली आंसर आप क्या लिखोगे कि आपका ये जो नंबर आया वो बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है, और आपका जो आंसर होगा वो आप लिख सकते हो कि 1010 बेस 2 इक्वल होगा 10 के। अब ये 10 है, ये 10 है और ना कि 10 है। ये 1 के हम बाइनरी वाला 10 नहीं है, ये 10 है जो कि डेसिमल के 10 के इक्वल है। जो 9 के बाद आता है हमारा 10 नंबर उसके इक्वल है, ना कि ये बाइनरी का 10 है। तो हम लोग ने क्या किया 1010 जो कि बेस 2 था उसको हम लोगों ने बेस 10 में कन्वर्ट किया जो कि 10 के इक्वल आया है। तो ऐसे हम किसी दूसरे नंबर को भी ले सकते हैं। एक बार को आपको एक दूसरा एग्जांपल मैं लेकर के सिखा दे रहा हूं, और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और जो भी प्रोसीजर है इसमें इसको बड़े ध्यान से देख सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उसको कन्वर्ट करते हैं। कि चलिए मान लीजिए आपके पास कितना नंबर है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लाइक 1 और कोई भी नंबर आप लीजिए जो आपकी मर्जी हो। आप कोई भी नंबर बाइनरी में ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है 101111।
ये नंबर है और मान लीजिए इसका बेस क्या है 2 है, क्योंकि एक बाइनरी नंबर है तो इसका बेस 2 ही होगा। इसको हमको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर में, इट मींस हमको बेस 10 वाले नंबर में कन्वर्ट करना है। प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, यहां पर पहला नंबर 1 है तो जो भी होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पहली डिजिट है उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 से। तो उसमें पहला डिजिट है 1 तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, प्लस का सिंबल लगाएंगे। दूसरा डिजिट भी 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 1। ठीक, नेक्स्ट डिजिट क्या है, फिर से 1 है तो हम लोग प्लस का सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2, और उसके बाद क्या है 0 है तो हम लोग प्लस का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 0 इंटू 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट नंबर आपका 1 है तो हम लोग लिखेंगे 0 इंटू, नेक्स्ट नंबर 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 4। तो आप देखेंगे हम लोगों ने 2 टू दी पावर 0 से शुरू किया है और 4 तक के गए हैं। ऐसा क्यों, 0 1 2 3 4 ये जो हमारे नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें 5 नंबर है। आप देखेंगे 5, इसमें 5 डिजिट हैं, 1 1 1 0 1, ये टोटल 5 डिजिट हैं और हम लोगों ने 2 टू दी पावर 0 से शुरू किया है तो 2 की पावर 4 तक के जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर होता है अगर उसकी पावर 0 है तो वो नंबर 1 के इक्वल होता है, तो ये होगा 1 इंटू 1 जो कि 1 के इक्वल आएगा, प्लस 2 टू दी पावर 1 है तो वो 2 के इक्वल ही होगा और 2 इंटू 1 करेंगे 2 ही आएगा, प्लस 2 टू दी पावर 2 है इसका मतलब होता है 4, और 4 इंटू 1 करेंगे आप 4 ही आएगा, प्लस 2 टू दी पावर 3 जो कि 8 के इक्वल होता है, लेकिन इसमें जब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू 0 मिलेगी और उसके बाद आप प्लस का सिंबल लगाएंगे। 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू होती है 16 और यहां पर आप 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 16। तो इन सब नंबर्स को जोड़ना है, नंबर को हम लोग जोड़ेंगे आप लोग, ये आपका 16 और ये आपका 4 है तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये 2 22 और 1 23, मतलब ये आपका 16 और 16 और ये टोटल है 7, तो 16 और 7 आपका 23 होगा, जो कि आप यहां लिखोगे 23। अब ये जो 23 आया है ये बेस 10 में आ चुका है, किस में आ चुका है, बेस 10 में। तो आप जो फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 0 1 1 1 ये आपका बाइनरी में है और ये इक्वल होगा 23 के डेसिमल में। ठीक, तो आप लोग देखिए यहां पर बिट्स भी कम, डिजिट कम हो जाती हैं जब आप किसी भी बड़े बेस वाले नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहां बेस 2 था, यहां बेस 10 है, तो यही प्रोसीजर है आपका। एक बार आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, यहां पहला डिजिट चाहे जो हो, 0 हो, व्हाटएवर, चाहे 0 हो या 1 हो, क्योंकि 2 ही नंबर हो सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में केवल 2 नंबर होते हैं, 0 या फिर 1। तो यहां जो भी डिजिट होगा उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0 से, और 2 की पावर 0 ही नहीं बल्कि किसी भी नंबर में अगर पावर 0 लगा है तो उस जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल होगी, इसीलिए 1 इंटू 1 करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा। इसमें पहले डिजिट में आप 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे डिजिट में 2 की पावर 1 से, तीसरे डिजिट में 2 की पावर 2 से, और चौथे डिजिट में 2 की पावर 3 से, पांचवें डिजिट में 2 की पावर 4 से। आगे अगर और भी नंबर होते हैं तो हम इसी तरीके से 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, और जो भी नंबर होता है उसमें मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग उसका एडिशन कर लेते हैं और जो भी फाइनल वैल्यू आती है उसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है, और अपना फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रोसीजर बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, श्योर है आपको किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी जो है बाइनरी पॉइंट वाले नंबर, इट मींस फ्रैक्शनल नंबर को, जो फ्रैक्शनल नंबर हैं उनको हम लोग कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगला लेक्चर होगा फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, तो हम लोग इसको सीखेंगे। और आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी आप वीडियो देख ले हों तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।